हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी ने जो एफएसओ का एग्ज़ाम अभी हाल ही में कंडक्ट करवाया था उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। जो 50 क्वेश्चन होते हैं एमपी के और जनरल अवेयरनेस के, जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम अभी आने वाली एमपीपीएससी के, तो उसमें आ सकते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न करवाया था? तो कौन से यज्ञ को संपन्न करवाया था? हिरण्य गर्भधान। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। इसे जिला कलेक्ट्रेट के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, दोनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन आयोग की जो आंसर की है मैं उसके हिसाब से करवा रही हूँ। देवी अहिल्या होलकर का जन्म कब हुआ था? तो देवी अहिल्या होलकर का जन्म कब हुआ था? 31 मई 1725 में हुआ था। निम्न में से भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? तो भोपाल की महिला कुत्सिया बेगम थी, सिकंदर जहां बेगम थी और शाहजहां बेगम थी। हजरत महल बेगम नहीं थी। पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर है? तो किस नदी की सहायक नदी पे है पांडव जलप्रपात? तो केन नदी की सहायक नदी पे है पांडव जलप्रपात। 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? कसाई घर की स्थापना के विरोध में हुआ था। तो कसाई घर की स्थापना के विरोध में हुआ था। गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो कौन सा किसके लिए है? नेतम हो जाएगा कुत्ते का नाम, और बकरा हो जाएगा एक जंगली बिल्ली को कहा जाता है। बाकरा जंगली बिल्ली को कहा जाता है। टीकम टीक का पेड़ को कहा जाता है। इरापत्री महुए के पेड़ को कहा जाता है। तो पहले का हो जाएगा नेतम यानी कुत्ते का नाम हो जाएगा। बाकरा एक जंगली बिल्ली हो जाएगी। टीकम एक हो जाएगा टीक का पेड़ हो जाएगा। इरापत्री हो जाएगा महुए का पेड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इंदौर से जो मालवा अखबार है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 6 मई 1849 में हुआ था। तो 6 मई 1849 में। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया था? तो कौन सी वैक्सीन के साथ किया गया था? डेंगी ओल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेंगी ओल। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है? 6.0 लाख करोड़। जामगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियां किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? देवास जिले में। भील जनजाति में अतक और ओधक क्या है? तो भील जनजाति में अतक और ओधक किसे कहा जाता है? सामाजिक रीति रिवाज को कहा जाता है। अतक और ओधक, भील जनजाति में अतक और ओधक एक सामाजिक रीति रिवाज है। चीलर बांध किस जिले में स्थित है? तो चीलर बांध किस जिले में स्थित है? तो चीलर बांध किस जिले में स्थित है? शाजापुर जिले में स्थित है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों को पुरस्कार भी और दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुदृढ़ीकरण शिक्षण कहा जाता है।
मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1995 में घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 1995 में घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाना। तो बी आंसर, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 19 से 21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो गरीबी में सबसे अधिक कमी दर्ज कहाँ की गई है? बड़वानी में। सॉरी, बड़वानी में नहीं, अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल कहती है? तो खूटिया पटेल कौन सी जनजाति कहा कहती है अपने आप को? सहरिया जनजाति अपने आप को खूटिया पटेल कहती है। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदसौर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो शिवना नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021, 22, 23 एवं 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1995 में। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कौन से क्षेत्र में? मतलब साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। जगदीश जोशीला को 2025 का मिला है पद्म श्री, मिला है जगदीश जोशीला को। कौन से क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? तो अनुसूचित जाति ST/SC अधिनियम में 1989 के तहत सजा का निर्धारण किया गया। तो कितने वर्ष सजा का निर्धारण किया गया है? मृत्युदंड। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध है चित्रकला से, भोजन से, कृषि उत्सव से या विवाह से? तो बिदरी किस चीज से संबंधित है? तो ये कृषि उत्सव से संबंधित है बिदरी। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? पश्चिम में जो नहीं बहती है, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या माही? तो पश्चिम में कौन सी नदी नहीं बहती है? बेतवा। बेतवा उत्तर की ओर बहती है। विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों को जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो तीसरी। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई है? पलक शर्मा, क्रांति गोंड, अश्वनी चौहान या मुस्कान किरार है? तो इसका आंसर है क्रांति गोंड। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़े जनजाति वर्ग बेगा, भारी एवं शहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह कितने रुपए दिए जा रहे हैं? तो कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 1500 रुपए बेगा, भारिया, शहरिया के लिए। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो जन्म स्थान मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ पर है? नवसारी, गुजरात में है। नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये अलीराजपुर में पाए जाते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इनकोडिंग योजना
ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? द अगरिया पुस्तक के लेखक है बेरियर एल्विन। ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओरछा कहाँ पर है? निवाड़ी में। तो इसका उत्तर होगा ए, निवाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी, दक्षिण में थी, पश्चिमी क्षेत्र में थी, पूर्वी क्षेत्र में थी या उत्तरी क्षेत्र में थी? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में थी। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता? सड़कें और पुल नहीं आते, जन्म मरण सांख्यिकी नहीं आती है, मत्स्य उद्योग या अग्निशमन सेवाएं नहीं आती हैं। तो कौन सा नहीं आता? कौन सा विषय 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो मत्स्य उद्योग नहीं आता है। आंसर सी। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है हलाली। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो 2008 में अधिसूचित किया गया था। आंसर सी। केन बेतवा लिंक परियोजना यहाँ मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? तो कौन से राज्य को लाभान्वित करेगी? ये उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करेगी। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्राइबल ऑफ हेरिटेज पुस्तक के लेखक HL शुक्ला है। आंसर बी, LH शुक्ला। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 25, 15, 46 या 16? अनुच्छेद 15। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृति राशि है। कितनी राशि स्वीकृत 25-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि की गई है? 25 करोड़। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2013 में की गई थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के कौन से अनुच्छेद में है? तो 243 टा या इंग्लिश में टी। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्न को सौंपी जाती है? तो हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन, प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम यूटिलिटीज को, डिवाइस ड्राइवर को, डिस्क क्लीनर को सौंपी जाती है? तो डिवाइस ड्राइवर को सौंपी जाती है। पुरस्थल कायथा की खोज किसने की थी? तो कायथा की खोज किसने की थी? VS वाकाणकर ने की थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स
सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है: प्रॉक्सिमिट सेंसर, लेवल सेंसर, मोशन सेंसर या इमेज सेंसर। प्रॉक्सिमिट सेंसर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संख्या किस किले को दी गई है? तो मध्य प्रदेश के किलों का मोती किसे कहा जाता है? बुरहानपुर के किले को कहा जाता है। सॉरी बुरहानपुर के किले को नहीं है, ग्वालियर के किले को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है।